बिनते ज़हरा की दुआ लेता जा, बिनते ज़हरा की दुआ लेता जा, मजलिसे शह के तबर्रुक से शिफा लेता जा। ऐ अज़ादार कड़ी धूप है रास्ता भी तवील, ऐ अज़ादार कड़ी धूप है रास्ता भी तवील, बैठ साए में फरेरे की हवा लेता जा। तू भी एक रोज़ हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह मर के शब्बीर पे जीने का मज़ा लेता जा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुख्तसर खिताब के लिए जनाब अल्लामा कमर अब्बास हैदरी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। दुआए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिशवाए अनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायते मुर्तज़विय्या व अतम्मा नेमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या वस्सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिग़ि रिसालातिल इलाहिय्या अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहिल्लज़ी खुलिक़त लहुम समाअ मबनिय्या व अर्ज़ुम मदहिय्या व लअनतुल्लाहि अला मन लम युक़िर्र बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ़्सहु फ़ी इदादिहिम औ कासा गैरहुम बिहिम अबदल आबिदीन सलवात व आवाज़। मबाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ज़बानों को मुअत्तर करें मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। तमाम मोमिनीन को सलाम अलैकुम। तोहफ़ा आली मदद दुआ है आले मोहम्मद का वो अज़ीम और करीम खालिक जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद आधे को अली कहते हैं। इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए हैं इस इज़्ज़त वाले घराने से कोई भी खाली हाथ ना जाए। लबानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है, सारे मिल के एक दफ़ा आमीन कह देना। मेरा अल्लाह उस वक़्त तक किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब ना हो। हुज्जत दौरान के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। हमें बादशाह की आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफ़ीक अता फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन सहारा दरूद का लें। मिल के बावाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। मुख्तसर से वक़्त में चंद मिनट की हाज़री। अल्लाह ने इंसान की हिदायत का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू किया, जनाब रसूल खुदा पे ख़त्म किया। अब नबूवत का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो गया। हिदायत को मुंतकिल किया इमामत में, जो अमीरुल मोमिनीन से शुरू हुआ वलीउल असर की सूरत में आज भी कायम है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, मैंने लंबा नहीं पढ़ना। वलीउल असर की सूरत में आज भी कायम है। ग़ुलाम बाद साहब जी, यहाँ पे रहते हुए हर बंदे की कोशिश है मेरे आमाल ऐसे हो जाएं मुझे जन्नत का यकीन हो जाए। कोई नमाज पढ़ता है, उससे पूछो नमाज पढ़ने की वजह क्या है, कहेगा जन्नत। रोज़ा रखने वाले पूछो वजह क्या है, कहेगा जन्नत। कोई ज़कात देता है, वजह क्या है, जन्नत। सारे लोग कहते हैं वजह है जन्नत। नमाज पढ़ता है, वजह है जन्नत। आज दुनिया नमाज पे झगड़ा कर रही है, नमाज किसकी ठीक है ताकि जन्नत मिल जाए। नमाज किसकी ठीक है, रोज़ा किसका ठीक है। पहले ये देखो इमाम किसका ठीक है, पहले इमाम देखो। मेहरबानी जनाब हैदरी, पहले ये देखो इमाम किसका ठीक है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अगला जुमला कह दूं। मेरे मजहब के दुश्मन ने हमें काफिर कह दिया, हमारे इमाम को गलत नहीं कह सकता। हमारे मजहब की सदाकत ये है। मजहब आले मोहम्मद के अलावा बाबा जलाल शाह जी
मज़हब आले मोहम्मद के अलावा जितनी शरीयत ली जाती है वो 4 इमामों से ली जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल से, शमशाद शाह साहब की तशरीफ़ फरमा है, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल से, इमाम अबू हनीफ़ा से, तवज्जो है जनाब की, परेशान तो नहीं हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल से शरीयत, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इनसे शरीयत ली जाती है। तो फिर मैं बड़े अदब के साथ जुमला कहता हूँ, ये जिनसे तूने शरीयत ली है ना, ये सारे गुलाम हैं। ये जिनसे हमने शरीयत ली है ये सारे सैयद हैं। ये जिनसे तूने शरीयत ली है इनमें से किसी ने नबी को नहीं देखा। जिनसे हमने शरीयत ली है, कोई मोहम्मद की जुबान चूस के जवान होता रहा, कोई कंधों पे खड़ा होकर बुत तोड़ता रहा, कोई कंधों पे खड़ा होकर बुत तोड़ता रहा। भाई इमरान जी, इनसे एक शरीयत ली जाती है इमाम अहमद बिन हम्बल से। उसका बड़ा मशहूर वाक़या है। एक दिन बाप के सामने बेटे ने आके कहा, मुझे सहाबा के नाम गिनवा मगर रुतबे के एतबार से, किसका कितना रुतबा है। उसने पहले 3 के नाम लिए, अली का नाम छोड़ दिया, फिर 4 के नाम ले लिए, अली का नाम छोड़ दिया। जब 13 नाम मुकम्मल हो गए, बाप के सामने बेटे ने कागज कलम जमीन पे फेंक के कहा, हद हो गई अली से दुश्मनी की। मैं सोचता रहा अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा। 13 नाम मुकम्मल हो गए, अभी तक अली का नाम नहीं आया। बाप ने झिड़क दे के कहा, शर्म नहीं आती, कोई सहाबा का रहा है, अली का नाम कैसे लूं? अली सहाबी नहीं, अली मोहम्मद का भाई है। दीन जी, अली हैदरी, सारे इबादत में शामिल हो जाएं। और ये भाई बाद में नहीं बना। बाबा जलाल शाह जी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी अपनी किताब मदारिज नबुव्वत में ये फिक्रे लिखे हैं। भाई बाद में नहीं बना, पहले दिन से है। जब मिसाक मदीना हुआ, कुछ लोगों का ये जहन में है, कुछ लोगों के बात कि ये उस दिन बने, उस दिन नहीं बने। जो वाक़या सुनाने लगा हूँ, एक साहब में जब मिसाक मदीना हुआ, एक साहब में सहाबा को बिठाया जो अंसार थे, एक में मुहाजिरीन को बिठाया। अब जिसके साथ नियत मिलती थी, मैं इससे आसान नहीं कर सकता था, जिसके साथ जहनियत मिलती थी, जिसके साथ दीन मिलता था, जिसके साथ आदतें मिलती थी, उसको उसका भाई बनाया, उसको उसका भाई बनाया। जनाब मिकदाद का हाथ पकड़ा, जनाब कंबर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है तो इसका भाई है। जनाब सलेमान का हाथ पकड़ा, जनाब अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है तो इसका भाई है। जो मस्जिद के कोने में बैठ के अली रो रहे थे, कायनात के रसूल करीब गए, माथे पे बोसा दे के कहा, या अली रोने की वजह क्या है? अली ने कहा, सबको भाई बनाया, मुझ अली को किसी का भाई नहीं बनाया। कायनात के रसूल ने, अब की फिक्र किताब के ना हो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। कायनात के रसूल ने एक दफा सहाबा को देखा, एक दफा अली को देखा, फिर सहाबा को देख के कहा, या अली अगर इनमें कोई तुझ जैसा होता, अगर इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बन। ऐसा कोई नहीं। तूने अपनी किताबों में और मस्जिद की दीवारों पे लिखा है कि नबी का फरमान है, कुछ फर्क नहीं इन चारों में। अब हमें पता चल गया, मौलवी का दीन और है, मोहम्मद का दीन और, मौलवी का दीन। मेहरबानी जनाब, अब हमें पता चल गया मौलवी किसी और तरफ जा रहा है, मोहम्मद किसी और तरफ लेके जाना चाहते। अली से मुखलिस हो जाओ। अब एक रिवायत पढ़ के शायद इसी पे मैं ख़त्म कर जाऊंगा। अली मौला से किसी बंदे ने आके, अब ये साहिब मार्फत के लिए मैंने बात शुरू की है, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गई, अब मैं शुरू करने लगा हूँ। एक बंदे ने आके मौला से सवाल किया, मौला हमें इतना बताएं, जिस तरह आप दुनिया में मदद करते हैं वैसे आखिरत में मदद करेंगे? किबला, जिस तरह आप दुनिया में हमारी मदद करते हैं इस तरह आखिरत में मदद करेंगे? मौला ने फरमाया, मदद करूंगा। उसने कहा, मौला माशर का मैदान बहुत बड़ा होगा, हम आपको कैसे तलाश करेंगे? अब मैं उस बंदे को सलाम करता हूँ जिस बंदे को मेरी सतर की समझ आ गई। मौला माशर का मैदान बहुत बड़ा होगा, हम आपको कहाँ तलाश करें? मौला ने फरमाया, तलाश करने की जरूरत नहीं, अना साहिबुल मैदान, तोलने वाला अली होगा, तोलने वाला अली होगा। उसने कहा, अच्छा मौला, जिस तरह आप यहाँ मदद करते हैं वैसे मदद करेंगे? मौला ने फरमाया, सिर्फ अकीदे ठीक रखना, और रही आमाल की बात, हम फरिश्तों से कहेंगे कि तराजू के एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विलायत रखो, फिर हम फैसला करेंगे तुम्हें तेरे गुनाह जहन्नम ले जाते हैं या अली वलीउल्लाह जन्नत ले जाते। अली वलीउल्लाह हैदरी,
अब अकीदा, अल्लाह अकबर, मेहरबानी जनाब। अकीदा होना चाहिए जनाब सलेमान जैसा। बंदा आया मौला अली की बारगाह में, आगे कहने लगा या अली मैंने सुना है आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं। मौला ने फरमाया नहीं। परेशान हो गए, नतीजा अभी नहीं मैंने दिया। अच्छा, कहने लगा मौला हाँ मैं भी सोचा करता था, खाते आप हमारी तरह हैं, पीते आप हमारी तरह है, मुर्दे कैसे जिंदा कर लेते हैं। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया ये काम मेरा सलेमान करता है। हाय हाय, ये काम मेरा सलेमान कर लेता है। वो बंदा दौड़ा मौला की बारगाह से सलेमान के पास आया, आगे कहने लगा सलेमान मैंने सुना है तुम मुर्दे जिंदा करता है। जनाब सलेमान ने फरमाया कभी किया नहीं। उसने कहा नहीं मैंने अभी अली से सुना है। उस वक्त जनाब सलेमान ने मुस्कुरा के कहा हाँ अगर वो कहते हैं फिर कर लेता हूँ। यार दुख है मुझे उस बंदे पे जो अभी तक हाथ नहीं उठा सका। हाथ उठाओ हैदरी। हाँ अगर वो कहते हैं फिर कर लेता हूँ। अच्छा सलेमान आ हमारे साथ, हमें करके दिखा। जनाब सलेमान को साथ लेके चले, कब्रिस्तान में है। जनाब सलेमान खड़े हो गए बाहर। जनाब सलेमान ने कहा अच्छा अब तलाश करो कब्र, किसे उठाना है, तलाश करो किसे उठाना है। जनाब सलेमान के पास आए, थोड़ी देर के बाद सलेमान जल्दी हमारे साथ आ। जनाब सलेमान को साथ लिया, एक कब्र पे आए, बड़ी बोसीदा सी कब्र थी। बस नतीजा, आखिरी लफ्ज और नतीजा, बोसीदा कब्र, मिटने वाली कब्र थी। अब कहने लगे सलेमान इसे उठा के दिखा। जिस बंदे को इशारा समझ आ गया मैं उसे सलाम करता हूँ। बाबा गुलाम बादशाह साहब जी मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा आप। सलेमान इसे उठा के दिखा। जनाब सलेमान एक दफा कब्र की तरफ देखा, फिर कब्र पे बैठे, कब्र पे बैठ के हाथ रखा, हाथ रख के कहते हैं मैं नहीं कहता, वो कहते हैं मैं कर लेता हूँ। वो नहीं, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं मैं कर लेता हूँ। जनाब सलेमान ने पढ़ा, कुछ पढ़ने के बाद जनाब सलेमान ने एक फिक्रा ऊंची आवाज में कहा कुम बेज़ने अली, उठ अली के हुक्म से, उठ अली के हुक्म से, उठ अली के हुक्म से। कब्र फट गई, मुर्दा बाहर आया, आगे कहने लगा आयना जमल, आयना जमल, आयना जमल, मेरा ऊंट किधर है, मेरा ऊंट किधर है। उन्होंने कहा सलेमान ये क्या माजरा है। जनाब सलेमान ने मुस्कुरा के कहा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, जो बंदा जो करता मर जाता है, माशर वाले दिन उसी हाल में उठेगा। अब समझ आई मैं क्यों कहता हूँ हर वक्त अली अली किया करो, अली अली किया करो। माशर वाले दिन जब कब्र से निकलो अली को तलाश करना शुरू कर दो। माशर वाले दिन अली की बेटी या रसूल अल्लाह, या अली अलैहिस्सलाम, अली की बेटियां कैद निभा के वतन वापिस आई हैं। जिसने हाय की है मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। आज रोने के लिए इसलिए इकट्ठे हुए, आज फिर बतूल के घर से जनाजा निकला। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, इमाम ज़माना पुरसा कबूल फरमाए। आज फिर बतूल के घर से जनाजा निकला है। इंशाअल्लाह क़िबला हज़रत अब्बास हैदरी साहब ताबूत बरामद करवाएंगे। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम पढ़ रहे थे करबला में बीबियों का आना। जब आई है ना नाने की कब्र पे, आके बीबी ने सज्जाद का हाथ रखा कब्र मोहम्मद पे, रो के कहती है नाना तेरे हुसैन का बकाया, नाना तेरे हुसैन का बकाया। अज़ादारों बीबी ने अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला, कब्र नबी पे रख के कहती है बस नाना ये हुसैन का बचा है, बस नाना ये हुसैन का बचा है। अज़ादारों बीबी ने जब कुर्ता रखा, कब्र नबी से आवाज़ आई बेटी उठा ले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीबी रो के कहती है बस नाना अभी तो बेटे के जख्म देखे हैं। कब्र मोहम्मद से आवाज़ आई बेटी आपको भी जख्म आए हैं। बीबी ने कहा हाँ नाना तेरी उम्मत ने हर मोड़ पे मारा है, लेकिन बताऊंगी कितना मारा है। नाना 28 रजब को आज एक दुख सुनाती हूँ, नाना फिर आऊँगी फिर दूसरा दुख सुनाऊंगी। बीबी कहती है नाना 28 रजब को हमने मदीना छोड़ा, 3 शाबान को मक्का पहुँचे। जिस बंदे ने हाय करनी है 3 शाबान को मक्का पहुँचे। नाना 8 ज़िलहज को हमने मक्का छोड़ा, 2 मुहर्रम करबला पहुँचे। जिस बंदे ने हाय करनी है अज़ादारों मेरी तरफ तवज्जो देना। बीबी कहती है नाना 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे, 2 मुहर्रम को अब्बास ने मेरा खैमा दरूद पढ़ के लगाया था। नाना जो अब्बास ने खैमा दरूद पढ़ के लगाया था, 10 मुहर्रम तेरी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दी।
नाना तेरी उम्मत ने नमाज पढ़ के मेरे खैमे को जलाया, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। नाना तेरी उम्मत ने खैमों को आग लगा दी, नाना खैमे जलना शुरू हुए, आग उस खैमे तक पहुंची जिसमें तेरा सज्जाद था। नाना मैंने आग की परवाह नहीं की, नाना मैं आग के शोलों में से खैमे के अंदर दाखिल हुई। नाना मैं सज्जाद को इस तरह उठाया जिस तरह 10 मुहर्रम हुसैन ने अकबर को उठाया था। नाना मैं उठा के जब बाहर आई, अज़ादारों जिसने मातम करना है, जिसको बतूल के घर के उजड़ने के अरमान है, बीबी रो के कहते हैं नाना जब मैं सज्जाद को उठा के बाहर आ गई, यजीद की फौज के 70 सिपाहियों ने हमारे गिर्द दायरा बनाया। नाना उनके हाथ में नेज़े थे, नाना वो मारना सज्जाद को चाहते थे, मैं पहलू बदल के तेरा सज्जाद बचाती रही। नाना मारना सज्जाद को चाहते थे, मैं पहलू बदल के सज्जाद बचाती रही। अज़ादारों बीबी रो के कहती है नाना एक दफा कब्र से बाहर आके देख, नाना मेरा पहलू जख्मी हो गया, मेरा सर जख्मी हो गया। नाना मैं बताऊं कितनी जख्मी हूं, जितना 10 मुहर्रम हुसैन का जीना जख्मी था, तेरी बेटी का सर जख्मी हो गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।